हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं इस कहानी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप और आपके परिवार सुरक्षित होंगे। अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना भाई। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं होती उसकी असली वैल्यू उसे ही पता होती है। ओह सॉरी, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है यूजी इतादोरी और मेरी भी एक फैमिली थी, काफी अच्छी फैमिली। नहीं, आप जैसी फैमिली नहीं थी। मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बचपन से मेरे ग्रैंड पा ने पाला है। ग्रैंड मदर के बारे में भी मुझे कुछ आइडिया नहीं। ना मेरा कोई सिबलिंग है और ना ही मेरी कोई बहन है। दोनों का एक ही मतलब होता है क्या? ओह आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। पढ़ाई में हमेशा से कमजोर रहा हूँ मैं, लेकिन जिस चीज में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा हूँ वो है स्पोर्ट्स। मैं अपने स्कूल और कॉलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा था। चलो अब एक काम करते हैं, मेरी तारीफ बंद करते हैं और कहानी पर आते हैं। देखो ये कहानी एकदम रियल है। सारे के सारे इवेंट्स मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं और साथ के साथ आज मैं जहां पर भी हूं इन्हीं इवेंट्स की बदौलत हूं। वेल मैं कहां पर हूं वो आपको सीरीज के यानी कि इस स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा। वेल सच बताऊं तो अभी तो मुझे भी खुद आइडिया नहीं कि मैं कहां पर हूं, मैं जिंदा भी हूं या मर गया। तुम्हारे साथ कहानी के अंत में मुझे भी पता चलेगा कि मेरी क्या हालत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेल एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। 15 मई 2021। आज से करीब 10 साल पहले सब कुछ बदल गया। उससे पहले भी मैं कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा था। मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर था। मेरे टीचर थे गोजो सेंसे, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर थे बाय द वे, और सबसे प्यारे भी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। उनके साथ साथ मेरी एक पूरी फैमिली थी जिसमें मेरे सारे के सारे दोस्त थे। सारे के सारे ऐसे दोस्त जो कि खून के रिश्तों से भी काफी ज्यादा खास थे। उनसे मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन 15 मई 2021 को सब बदल गया। अचानक से हम देखते हैं कि आसमान फटने लगा, बाढ़ें आने लगी, तूफान आंधी सब आने लगा। हमें लगा कि हमारा अंत करीब है, दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन गोजो सेंसे ने डिसाइड किया कि वो बचाएंगे सबको। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि पूरी की पूरी अर्थ को, जी हाँ बिल्कुल पूरे की पूरी इंटायर अर्थ को इन्फिनिटी से कवर कर दे। इन्फिनिटी असल में गोजो सेंसे की खुद की एबिलिटी है जिसकी वजह से कोई उन्हें टच भी नहीं कर पाता। गोजो सेंसे अपनी जान का जोखिम डालकर एक ऐसी मशीन बनवाते हैं साइंटिस्ट से जो कि पूरी की पूरी इन्फिनिटी पूरे के पूरे अर्थ पर फैला दे। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें दिख रहा था दूर से 4 अर्थ आते हुए। 4 अलग अलग अर्थ हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रही थी और काफी तेजी से बढ़ रही थी। गोजो ने इन्फिनिटी का यूज किया और सारी की सारी अर्थ को ढक दिया इन्फिनिटी से, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का काफी बड़ा पोर्शन बच गया। कुछ पोर्शन तबाह भी हुआ क्योंकि चारों के चारों अर्थ हमारे सामने कोलैप्स हो गई एक दूसरे से, जिससे बहुत ही बड़ा कॉस्मिक लेवल का ब्लास्ट हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो सेंसे की इन्फिनिटी की वजह से कुछ पार्ट तो बच गया लेकिन मेजर पार्ट हमारी अर्थ का तबाह हो चुका था। फिर हमें पता चला कि बाकी जो 4 अर्थ हैं उन पर भी ह्यूमंस रहते हैं हमारी तरह, जो कि दिखने में हमारी तरह हैं। हालांकि उनकी पावर्स एबिलिटीज एकदम अलग हैं। कुछ की हमसे ज्यादा सुपीरियर हैं तो कुछ हमसे ज्यादा कमजोर हैं। फिर आता है 21 जुलाई 2025 का दिन। उस दिन क्या हुआ? वेल मुझे याद भी नहीं और हमें मना किया गया है उसके बारे में बात करने से, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस तुम इतना समझ सकते हो कि उस दिन क्या हुआ, वो दफन हो चुका है। मतलब किसी को भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ। बस इतना याद है कि उस दिन कुछ बहुत बड़ा हुआ था, कुछ बहुत बुरा, कुछ इतना बुरा कि लोगों ने उसे भुला देने का फैसला लिया। और ऐसा ही होता है, सब के सब भूल जाते हैं इंक्लूडिंग मी। अब चारों अर्थ के निवासी एक साथ रहने लगे थे क्योंकि वो चारों की चारों अर्थ आपस में कंबाइन हो गई थी और एक बहुत बड़ा प्लेनेट बना चुकी थी। अब ऑफ कोर्स जितने इंसानों से तुम मिले हो तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि इंसान की नीयत हमेशा खराब रहती है। जहाँ इंसान होता है वहाँ लालच घृणा होती ही होती है और इंसान जंग के बिना रह भी नहीं सकता। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। 21 जुलाई से पहले काफी सारी जंग होती हैं चारों के चारों यूनिवर्सेस की अर्थ के बीच में और उसके बाद डिसाइड किए जाते हैं 4 किंगडम्स। उन 4 किंगडम्स का नाम था जुजुत्सु काइसेन किंगडम, नारुतो किंगडम, ओपीएम किंगडम, डीमन स्लेयर किंगडम। अब आई नो तुम्हारा सवाल क्या होने वाला है कि भाई यूजी तेरी अर्थ को मिलाकर 5 अर्थ आपस में टकराई थी तो किंगडम 5 होने चाहिए ना, लेकिन किंगडम 4 कैसे हैं? एक और किंगडम थी अटैक ऑन टाइटन। मुझे नहीं पता, ये नाम काफी ज्यादा अजीब है लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर यही नाम था। उस किंगडम का नाम रातों रात खत्म हो गया। सारे के सारे लोग गायब हो गए अचानक से ही। अब चलो बकवास बंद करते हैं और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से रूबरू कराता हूँ। जब से अर्थ कोलाइड हुई है हम सभी के सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जहाँ शुरुआत 5 किंगडम से हुई थी वहाँ अभी फिलहाल 3 राज्य ही हैं, 3 ही किंगडम है। डीमन स्लेयर किंगडम
किंगडम, नारुतो किंगडम एंड ओपीएम किंगडम। अब तुम बोलने वाले हो कि यूजी तुम्हारा राज्य कहाँ चला गया? भाई बहुत लंबी कहानी है। अभी फिलहाल मैं तुम्हें प्रेजेंट की कहानी बताता हूँ। मैं डेट पर आया हूँ, डेट पर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, नोबारा के साथ। नोबारा असल में काफी ज्यादा रूड लड़की है, उसे लड़कों की तरह रहना पसंद है और वो मुझे बहुत मारती भी है, मतलब एकदम बॉसी बॉसी। उसे हर जगह लीड करना पसंद है और वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानती है दुनिया के हर एक लड़के से। लेकिन पता नहीं क्यों इन्हीं अदाओं पर तो मैं फिदा हूँ उसकी। मैंने सोचा है कि आज मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। हालांकि मुझे पता है कि नोबारा हो सकता है मेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दे, लेकिन उसके हाथों से मार खाने में कैसी शर्म, वो तो मैं शुरुआत से खाता ही आ रहा हूँ। वो अपनी बक बक करते हुए आगे चल रही होती है। उसकी बक बक में मैं इतना खो चुका था कि मुझे उससे और ज्यादा प्यार हो जाता है। मैं घुटनों पर बैठता हूँ, अपनी रिंग निकालता हूँ, उसे प्रपोज करने जा ही रहा होता हूँ। वो मुड़ती है, स्माइल करती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन अलग हो जाती है। मेरे सामने नोबारा का सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर मैं ऊपर देखता हूँ, किसी ने उसके सर पर पैर रखा हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि रेंगोकू था। रेंगोकू डीमन स्लेयर यूनिवर्स से बिलोंग करने वाला हाशिरा। मुझे नहीं पता हाशिरास कौन होते हैं, बस मैंने सुना था कि हाशिरास हैं डीमन स्लेयर यूनिवर्स में 4-5 हैं या फिर 10-15 हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मैंने ये सुना था। लेकिन रेनगोकू 21 जुलाई 2025 को मारा गया था। तो क्या मेरी नोबारा को किसी भूत ने मारा है? बिल्कुल नहीं। रेनगोकू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो असल में है यहाँ पर। उसका शरीर तो है एटलीस्ट। अब यहाँ से मुझ पर नहीं होगा, वंडर बॉय तू ही देख। ओके भाई। इस मूवमेंट के बाद यूजी आउट ऑफ कंट्रोल जाकर पूरी ताकत से अटैक करता है रेनगोकू पर। रेनगोकू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पहली बात तो ये वो वाला यूजी नहीं है जो तुमने जेजे के सीजन 1, जेजे के सीजन 2 या फिर इवन मांगा में भी देखा था जेजे के की। ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है उससे, इसलिए रेनगोकू को वो काफी अच्छी फाइट देता है। रेनगोकू और यूजी की फाइट काफी लंबी चलती है, जिसमें दोनों की हड्डियां टूट चुकी थी, दोनों के खून बहना बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूजी अपने जख्म को हील नहीं कर सकता, लेकिन रेनगोकू अपने जख्म को हील कर सकता था। वो काफी आसानी से हील कर जाता है। तुम लोग बोलोगे कि भाई रेनगोकू इंसान ही है कि डीमन बन गया? वो इंसान ही है। सबर करो, तुम क्या चाहते हो कि सारे के सारे राज, सारे के सारे पत्ते में अभी खोल दूं? रेनगोकू और यूजी की फाइट में यूजी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रेनगोकू बोलता है कि हाँ वही करने तो मैं आया हूँ, बट क्या जाने से पहले तुम अपने साथियों का पता बताना चाहोगे, क्योंकि बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। यूजी बोलता है भाड़ में जाओ। रेनगोकू बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें भाड़ में भेज ही देता हूँ। रेनगोकू अपना फाइनल ब्लो दे ही रहा होता है तांजीरो को, तभी रेनगोकू के सीने से आर पार कर देता है कोई अपना हाथ, और वो होता है अकाजा। अकाजा बोलता है कि यू नो व्हाट, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन पहले मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया था। थैंक यू रेनगोकू मुझे दोबारा चांस देने के लिए। अकाजा वहीं पर रेनगोकू को खत्म कर देता है। वो उठाता है यूजी को। अकाजा यूजी से पूछता है कि कहाँ है नोबारा। उसके बाद वो नोबारा के सर की तरफ इशारा करता है और अकाजा बोलता है कि वो लोग नहीं सुधरेंगे, वो लोग लड़कियों पर भी रहम नहीं करते, अब वो इंसान नहीं रहे। लोग हमें डीमंस बोलते हैं, लेकिन हम उनसे काफी ज्यादा बेटर हैं। यूजी बोलता है मुझे जल्दी घर ले चलो। उसके बाद अकाजा यूजी को घर लेकर आता है, लेकिन तुम गैस करो घर में कौन कौन होगा? यूजी, अकाजा, मूजान, मेगुमी, साथ में यूटा। यूटा यूजी की हालत देखकर परेशान हो जाता है और यूजी से चिल्लाकर पूछता है कि नोबारा कहाँ पर है। यूजी अपना सर झुका लेता है। उसके बाद यूटा उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है कह दो कि ये झूठ है। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी ये मजाक का टॉपिक है नहीं। यूजी चाटा मार देता है यूटा को और बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा मजाक करूंगा? यूजी बहुत बड़े गुस्से में था और दूसरी तरफ हम यूटा को देखते हैं जो कि विश्वास ही नहीं कर पा रहा था ये बात। अकाजा फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को संभालने की पूरी कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगुमी को। मेगुमी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसे आप कब तक सोते रहोगे? देखो आपके स्टूडेंट्स का क्या हाल कर लिया इन्होंने। अगर गोजो सेंसे यहाँ पर होते तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देते। हम देखते हैं कि गोजो सेंसे बिस्तर पर लेटे हुए हैं और काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। उस दिन गोजो सेंसे ने पूरी अर्थ को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। जैसे तैसे कर वो बच गए, लेकिन पूरी तरीके से हील ही नहीं हो पा रहे अब तक। वेल, शायद यूजी ने तुम्हें सारी की सारी कहानी नहीं बताई शुरुआत से, मैं बताता हूँ। देखो जब ये सारे के सारे किंगडम्स बनते हैं तब 5 किंगडम्स, लेकिन एक दिन अचानक से 20 जुलाई की रात को, जिस दिन सारा का सारा कांड हुआ था, मतलब मेन कांड हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था जिसके बारे में हम बात कर भी नहीं सकते, उससे एक रात पहले पूरा का पूरा अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स की अर्थ तबाह हो जाती है। आई एम रियली सॉरी, अर्थ तो पहले ही तबाह हो चुकी थी उनकी। उनका जो मर्जर करके किंगडम बना था वो पूरा का पूरा साफ हो जाता है एक रात में।
में कोई भी जिंदा नहीं बचता। और हैरानी की बात यह है कि वो लोग जिंदा भी है या नहीं इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनकी कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली।